हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद पार्वती में। फ्रेंड्स, आज की जो एक्सरसाइज है ये प्रीपोजिशन पर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे। ये लगभग 30 क्वेश्चन हैं और 30 क्वेश्चन में से आपको अपना स्कोर चेक करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सी इज गुड ब्लैंक्स पेंटिंग। सी इज गुड ब्लैंक्स पेंटिंग। तो इसमें क्या आएगा ये आपको देखना है। ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको देखना है इनमें से कौन सा आएगा। तो देखो, गुड एट होता है। क्या होता है? गुड एट और बैड एट होता है। ये देखो, आपको दोनों साथ ही याद रखने हैं, गुड और बैड, गुड और बैड, इन दोनों के साथ एट लगता है। याद रखना है आपको, गुड और बैड इन दोनों के साथ एट लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द बुक इज ब्लैंक्स द टेबल। बुक कहाँ है? टेबल पर है, तो लगेगा ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि जब जो चीज़ सरफेस से टच हो जाती है, जैसे ये टेबल का सरफेस है और बुक यहाँ पर इसके सरफेस पर रखी है ऐसे, तो ये टच कर रही है ना, तो इसलिए टच कर रही है, तो ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ही अराइव्ड ब्लैंक द एयरपोर्ट जस्ट नाउ। कि वो अभी अभी एयरपोर्ट पर पहुंचा है, तो ही अराइव्ड एट होता है। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जस्ट नाउ। नंबर 4, आई विल मीट यू मंडे। देखो, जो डे और डेट, इन दोनों के साथ क्या लगता है? इन दोनों के साथ लगता है ऑन। याद रखना है आपको, डे डेट इनके दोनों के साथ लगता है ऑन। आई विल मीट यू ऑन मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सी लिव्ज न्यूयॉर्क। सी लिव्ज इन न्यूयॉर्क। इन लगेगा, ए ऑप्शन ठीक होगा इसका। सी लिव्ज इन न्यूयॉर्क। नंबर 6, द पिक्चर इज हैंगिंग द वॉल। हैंगिंग ऑन द वॉल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हैंगिंग ऑन द वॉल। नंबर 7, नंबर 7 है, द ट्रेन इज ड्यू 5 PM। द ट्रेन इज ड्यू का क्या मतलब है? कि ट्रेन लेट है। कब तक? 5 PM तक। तो टाइम दिया है ना, तो टाइम दिया है इसलिए एट 5 PM। एट 5 PM। नंबर 8, वी वेंट फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वी वेंट फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दिस गिफ्ट इज यू ब्लैंक्स यू। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नंबर 10, द कैट जम्प्ड द टेबल। देखो, जम्प्ड ऑन द टेबल। देखो, अगर यहाँ से नीचे से कोई यहाँ ऐसे ऐसे जंप करके यहाँ बैठती है, ये देखो, जैसे ये टेबल है और अगर कैट यहाँ पे जंप करके ऐसे, तो यहाँ पे हम ऑन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ऑन टू है नहीं। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे ज़मीन पे बैठी है कैट और यहाँ से जंप करके वो ऐसे टेबल पे बैठी है, तो जंप करके बैठने के लिए हम ऑन टू का भी यूज करते हैं, जंप ऑन टू द टेबल। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऑन टू है नहीं, इसलिए हम ऑन ही यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द ट्रेन ट्रेवल्स लैंड। कहाँ पर ट्रैवल करती है ट्रेन? ऑन लैंड, जमीन पर, ऑन लैंड। द पेन इज ब्लैंक्स द ड्रॉवर। द पेन इज इन द ड्रॉवर।
जो ड्रॉ नहीं होता ऐसा खींचने वाला, उसी ड्रॉ की बात कर रहा है ये कि द पेन इज इन द ड्रॉ, ड्रॉ में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वी अराइव्ड द स्टेशन ऑन टाइम। तो वी अराइव एट द स्टेशन ऑन टाइम, एट द स्टेशन ऑन टाइम। ही इज सिटिंग द चेयर, ही इज सिटिंग, तो ही इज सिटिंग इन द चेयर। देखो चेयर के साथ इन लगता है क्योंकि जो चेयर होती है, चेयर दोनों तरफ से कवर हो जाती है, तो इसलिए इनका प्रयोग करते हैं। इधर से भी ऐसे कवर हो जाती है, यहाँ इंसान बैठता है तो एक कवर हो जाती है, तो इसलिए लगेगा द सिटिंग इज इन द चेयर। ओके। और अगर बेंच दिया होता तो यहाँ पे होता है द ही इज सिटिंग ऑन द बेंच, क्योंकि बेंच कवर नहीं हुआ होता, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द डॉग रैन द पार्क। तो देखो इनमें से ऑप्शन देखो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये होगा द डॉग रैन थ्रू द पार्क, थ्रू द पार्क, क्योंकि जो डॉग है वो पार्क में को दौड़ रहा है, ऐसे 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 दौड़ रहा है, ऐसे थ्रू द पार्क। ओके, तो इसलिए लगेगा द डॉग रैन थ्रू द पार्क। क्वेश्चन नंबर 16। द मीटिंग विल स्टार्ट नून, फिक्स टाइम हो गया तो एट नून, द मीटिंग विल स्टार्ट एट नून। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द लेटर वाज रिटिन। देखो ये पैसिव है, वाज रिटिन लगाएं, पैसिव है तो बाय माई फ्रेंड, द लेटर वाज रिटिन बाय माई फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18। ही ट्रेवल्ड बाय कार, ही ट्रेवल्ड बाय कार। और अगर यहाँ पे होता ही ट्रेवल इन आ कार, ऐसे भी होता अगर आ कार लिखा होता आ कार, तो यहाँ पे फिर इसके साथ लग जाता इन, ये याद रखना है अपना। ओनली कार है तो बाय लगेगा, और अगर आ कार दिया होता तो इन लगता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द बर्ड फ्लू इन द स्काई। ये भी देखो वही वाला क्वेश्चन है कि क्योंकि जो बर्ड है वो आकाश में फ्लू कर रही है, तो वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ऐसे फ्लू कर रही है, ऐसे इधर से उधर, तो थ्रू द स्काई। तो ये करेगा कि द बर्ड फ्लू थ्रू द स्काई, सी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखना है आपको ये, द बर्ड फ्लू थ्रू द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द शॉप इज द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, द शॉप एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एट होगा, द शॉप एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। नंबर 21। सी इज इंटरेस्टिंग ब्लैंक म्यूजिक, सी इज इंटरेस्टेड, सी इज इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड किसमें है, इन म्यूजिक, इन लगेगा इन म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 22। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गार्डन ब्लैंक्स, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 23। प्लीज कम ऑन टाइम, टाइम है ना तो ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब है कि फिक्स टाइम पर आना है, और अगर इन टाइम होता तो टाइम से पहले, टाइम के साथ हम ऑन भी लगा सकते हैं और इन भी लगा सकते हैं। ऑन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल राइट टाइम पर, और इन टाइम का मतलब होता है आप टाइम से पहले पहुंच गए हो। ओके, तो टाइम के ये आपको देख लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या पूछा है। टाइम जैसे आपको जैसे क्वेश्चन में ऐसे दिया गया कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पर पहुंचना चाहिए, तो वहाँ पे इन टाइम होगा, क्योंकि ऑन टाइम नहीं होगा, इन टाइम होगा। तो वो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता हो लगेगा कि वो कहाँ क्या लगेगा। क्वेश्चन नंबर 24। द रिवर फ्लोड
द माउंटेन। तो क्वेश्चन नंबर इसमें लगेगा इन द माउंटेन। द रिवर फ्लो इन द माउंटेन। द लैम्प हैंग्स द सीलिंग। द लैम्प हैंग्स इन द एट द सीलिंग। एट द सीलिंग। द लैम्प्स हैंग एट द सीलिंग, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ही सैट बाय ही सैट, इसके ऑप्शन में आपको दिखाती हूँ, नीचे हैं। ही सैट एट इन बाई ऑन, तो यहाँ पर होगा बाई। ही सैट बाई। बाई का एक मीनिंग नियर भी निकलता है। ही सैट नियर हिज फ्रेंड, कि वो अपनी फ्रेंड के नियर बैठा हुआ है। बाई का एक मीन्स नियर भी निकलता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27। द प्लेन फ्लू द क्लाउड्स। द प्लेन फ्लू उड़ रहा है इन द क्लाउड्स, बादलों में। नेक्स्ट, दे अराइव द एयरपोर्ट अर्ली, कि वो एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंच गए। तो यहाँ पे लगेगा दे अराइव ऑन द एयरपोर्ट। दे अराइव्ड ऑन द एयरपोर्ट अर्ली। नंबर 29। द कीज आर द सेल्फ ऑन द सेल्फ, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो चीज़ किसी, ये मान लिया ये सरफेस है, उसको टच करके रखी है उसके पास, उसके ऊपर, तो वहाँ पर हमेशा ऑन ही लगता है। नेक्स्ट 30 में हैं। द डॉग इज स्लीपिंग द बेड। द डॉग इज स्लीपिंग ऑन द बेड। ऑन द बेड। तो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आए होंगे तो आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स। आज थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कोऑपरेट करना थोड़ा। थैंक यू।